राधे राधे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कल क्या टॉपिक का करेंगे, आगे लेके चलेंगे। क्लास 10th का साइंस है, चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का पढ़ा था अपवर्तन। कल हमने पढ़ा था प्रकाश, प्रकाश किरण और क्या पढ़ा था प्रकाशिक माध्यम। तीन चीज पढ़ा था, प्रकाश पढ़ा था, प्रकाश किरण पढ़ा था और प्रकाशिक माध्यम पढ़ा था। प्रकाश किरण 3 प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से, मान लो प्रकाश, हम लोग टॉर्च मारते हैं, अगर शीशे पर डालें, शीशे चकरा करती है, एक जगह चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, किसी घर के एक छोटे से छिद्र से सूर्य की रोशनी आती है ना, उसके सामने शीशा ले जाओ या मोबाइल का स्क्रीन है तो उसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट दिखाई देता है ना, तो क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक ना। प्रकाश, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इस पूरी घटनाक्रम को इस पूरी घटनाक्रम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक ना, ध्यान से। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इस पूरे घटनाक्रम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलो इसका चित्र समझते हैं। माना कि ये कोई चिकनी समतल सतह होता है, चिकनी समतल सतह है। ये प्रकाश की किरण आई, टकराई, फिर इसी माध्यम क्या हो, ठीक ना। कि जो प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा के उसी माध्यम क्या लौट जा रही है, तो क्या कहलाएगा, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन में दो तीन चीजें देखिए आते हैं। जो प्रकाश किरण आ रही है, जो ये क्या कहलाएगी, आपतित किरण, आपतित किरण आ रही है। ठीक, अब टकराने के बाद वापस जा रही है परावर्तित किरण, परावर्तन हो रहा है ना, परावर्तित किरण परिवर्तन हो जा रहा है ना, यहाँ से रास्ता में उसी माध्यम है, लेकिन क्या रास्ता में परिवर्तन हो जा रहा है, क्या करेगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और चिकनी सतह पर जिस बिंदु पर क्या है प्रकाश टकराया है, उस बिंदु क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ठीक, अब बीच में हम एक अभिलंब खींचते हैं। ठीक, ये क्या है, अभिलंब, ठीक ना। अब देखो आ रही है आती हुई किरण, आपतित किरण, टकराने के बाद क्या रही है, उसी माध्यम जा रही है, क्या रही है, रास्ता परिवर्तन हो जा रहा है, तो रास्ता में जब परिवर्तन परिवर्तन हो जाता है तो रास्ता में परिवर्तन होगा, इसे कहते हैं परावर्तित किरण।
और इन दोनों किरण जहाँ जहाँ पे क्या रही है, टकरा रही है, जिस चिकनी सतह पर जहाँ टकराती हैं, उस चिकनी सतह जहाँ प्रकाश की टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु कहते हैं, इसको आसानी से समझने के लिए क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। अब इसके बीच बना कोण, अब इसके बीच दो बीच एंगल बन रहा है ना, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ये कहलाएगा आपतन कोण। क्यों? क्योंकि यह आपतित किरण अभिलंब के मध्य है। इसमें क्या कहलाएगा, आपतन कोण, परावर्तन कोण। है ना, आपतन कोण को एंगल आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को एंगल आर से लिखते हैं। ठीक ना, और समझिए क्या क्या। अब एक बार और समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी समतल सतह से, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी समतल सतह से टकरा कर, तो यह आ रही चिकन क्या, ये चिकनी चिकना सतह है, क्या है, चिकना समतल सतह, चिकना समतल सतह, ठीक है ना, ये क्या है, चिकना समतल सतह है। इससे क्या आ रहा है, प्रकाश की किरण क्या रही है, टकरा रही है, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम, इस माध्यम से आई है, पुनः उसी माध्यम में क्या रही है, लौट कर, लौट जाती है, जा रही है, लौट जा रही है। ठीक, इस पूरी घटनाक्रम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे यानी पूरे घटनाक्रम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब पढ़ेंगे, अब इसके बाद होता है प्रकाश परावर्तन का नियम। तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक ना, परावर्तन का नियम, परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसका हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, प्रकाश प्रकाश परावर्तन का नियम, प्रकाश परावर्तन का नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। रूल नंबर 2, सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के कोण बराबर होता एंगल आई बराबर एंगल आर, है ना। अब देखिए हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि जब प्रकाश किरण किसने चिकनी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम, यानी प्रकाश अगर मान लो इस बोर्ड पर प्रकाश को लाइट मार रहा है, ठीक, प्रकाश टकरा रही है, फिर टकरा किसी माध्यम कर रही है, वापस लौट जा रही है, तो जहां भी रिफ्लेक्टर क्या कराएगा, यानी कि एक तरफ से प्रकाश आ रहा है और दूसरी तरफ से क्या आ रहा है, जैसे मान लो ये दो, ये प्रकाश है, ये इधर से प्रकाश आया, ये इधर से निकल गया ना, देखो ये प्रकाश आया इधर से निकल गया, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, जहाँ मिल रहे हैं तो क्या कराएगा, यानी यहाँ जहाँ मिल रहे हैं इस बिंदु पर क्या कराएगा, आपतन बिंदु, ठीक। और देखो ये प्रकाश आ रही है तो ये क्या कहलाएगा, आपतित किरण। ये प्रकाश परिवर्तन के बाद क्या रही है, जा रही है, क्या करेगी, परावर्तित किरण, ठीक। और उसके बाद इस जो पूरे घटने क्रम का हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि चिकनी समतल सतह से प्रकाश, जब किसी प्रकाश की जब किसी जब प्रकाश किरण किसी चिकनी समतल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, ये पूरी घटनाक्रम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम दो नियम होते हैं, पहला आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। ये हो गया। अब पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार, प्रकाश परावर्तन के प्रकार, यानी प्रकाश परावर्तन कितने प्रकार से हो सकते हैं। अच्छा इसके साथ ले लीजिए, अगर लेना आप इसके साथ ले लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश परावर्तन के प्रकार, प्रकाश परावर्तन दो प्रकार होता है, प्रकाश दो प्रकार का होता है। पहला नियमित प्रकाश का परावर्तन, और नियमित प्रकाश परावर्तन, ठीक। नियमित प्रकाश परावर्तन एक मान लो चिकन क्षमता है, जब आया ये प्रकाश आया, ये प्रकाश आया, फिर नहीं आया, फिर समझ का उसी माध्यम से प्रकाश का परावर्तन है। ये नियमित हो जाएगा। और नियमित प्रकाश का परावर्तन मान लो ये प्रकाश है,
तो उबड़ खाबड़, जैसे मान लो ऐसे, मान लो ये प्रकाश आया, इधर गया, फिर इधर से आया, इधर गया, फिर इधर से आया, इधर आया, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से आया तो इधर निकल गया। ये क्या है? अनियमित प्रकाश का परावर्तन। कुल कुल मिलाकर के ये कहना है, नियमित परावर्तन कब होगा? जब क्या होगा? एक समांतर समांतर संयोजन के एक सीधी रेखा में प्रकाश का परावर्तन हो, यानी कि प्रकाश का समांतर आए और टकराने के बाद क्या हो? परावर्तन का क्या हो? समांतर ही रहे, तो क्या कहलाएगा? नियमित परावर्तन कहलाएगा। और अनियमित प्रकाश का परावर्तन कब कहलाएगा? जब प्रकाश का परावर्तन क्या हो? किसी भी उबड़े खबड़े स्थान पे क्या हो? टकराए। अब ये पता चले कौन सा प्रकाश जा रहा है, किधर जा रहा है, कौन सा किधर जा रहा है, ठीक है ना? पता ही ना चले तो क्या कहलाएगा? अनियमित परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से दोहराइएगा, ठीक है। और होमवर्क है आपको, जो भी कल पढ़ाया गया और जो भी आज पढ़ाया गया है, अच्छे से नोट्स बनाएंगे और अच्छे से करेंगे, लर्न करेंगे, और हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।